एमपी के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत। राजस्थान के सीकर में 1 बच्चे की मौत। मौत की वजह कफ सिरप। छिंदवाड़ा में खांसी का सिरप पीने के बाद 6 बच्चों की किडनी फेल हो गई। बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसा ही कुछ राजस्थान के सीकर में हुआ। सीकर में भी एक बच्चा सिरप पीने से मौत का शिकार बन गया। फिलहाल दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। मरकज और रियासती सतह की एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर ये सब तबाही हुई कैसे? 7 मासूम बच्चों की मौत हुई कैसे? इसके लिए कौन है जिम्मेदार? कहां गलती हुई है? छिंदवाड़ा जिले के परासिया और आसपास के इलाके में पिछले 25 दिनों से एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। जिनके बच्चों की मौत हुई उनकी उम्र 1 से 13 साल के बीच है। पहला मामला 7 सितंबर को न्यूटन रिहायशी 5 साल अदनान खान का सामने आया। उसे तेज बुखार, उल्टी और पेशाब रुकने की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां किडनी फेल होने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद दीघावानी, परासिया और उमरेठ इलाके में भी इसी तरह के अलामात के बाद बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इंतजामिया ने शुरुआत में पानी और चूहों की सैंपल जांच के लिए भेजे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब कलेक्टर ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप पर रोक लगा दी है। मेडिकल स्टोर्स को भी कहा है कि बच्चों को इन कॉम्बिनेशन के सिरप ना दें। वालिदैन से कहा गया है कि कोई भी मेडिकल परेशानी हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाएं। स्थिति में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की आरआरटी टीमें हैं, लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा एसडीएम और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइज़री भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइज़री जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएं। वहीं राजस्थान के बयाना में 3 भाई बहनों ने खांसी का सिरप लिया। तीनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक की जान नहीं बचाई जा सकी। कहा गया है कि दवा लेते ही उल्टी हुई, बच्चा बेहोश हुआ और होश में ही नहीं आया। सिरप मकामी सरकारी डिस्पेंसरी से लिया गया था। बच्चे को उल्टी हुआ था, ये को नहीं हुआ था, सम्राट को। यही नहीं, बयाना के कलसाड़ा गांव के सरकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर सिरप पीने के बाद इंचार्ज डॉक्टर ताराचंद योगी की तबीयत भी बिगड़ गई। इससे पहले 108 एम्बुलेंस के एक ड्राइवर और 3 साल की मासूम गगन की भी तबीयत खराब हुई थी। सभी को बेहोशी और चक्कर आने की परेशानी हुई थी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर योगी ने 26 सितंबर को सुबह सिरप लिया और भरतपुर जाने के लिए कार से रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो लगभग 8 से 9 घंटे तक कार में बेहोश हुए। पुलिस की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर उन्हें रेस्क्यू किया गया। बीते दिनों भरतपुर और सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के इस्तेमाल से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एडमिट कराया गया था। हालांकि इन बच्चों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी बीच सुबह भी जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में एक 2 साल की बच्ची को एडमिट किया गया और इस बच्ची को भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड दी गई थी। ये खांसी की दवा सरकारी अस्पताल में सप्लाई की जाती है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फिलहाल इस दवा के बैच को होल्ड कर दिया है। मैंने 12-1 बजे इसको खांसी की दवाई और बुखार की दवाई देके सुलाई थी। मैंने 2 ml दी थी। उसके बाद मैंने 3 या 4 बजे मेरा टाइम फिक्स है उठाने का, भाई इसको दूध पिलाऊंगी। तो दूध पिलाने के लिए उठाए तो उसी की हालत में पड़ी थी। फिर मैंने अपने चाचा जी को बताया ये बात, तो चाचा जी ने बताया तो फिर चाचा जी लेके हॉस्पिटल में आए हम सब। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग मेडिकल की दुकान से सीधा कफ सिरप लेने से बचें। कॉफ सिरप या एंटीबायोटिक जो हम खांसी के लिए यूज़ कर लेते हैं मेडिकल स्टोर से लेके, वो हम अंडर डॉक्टर सुपरविजन ही लें, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें, तभी उसका हम सेवन करें। क्योंकि हर खांसी का जो होता है कॉज अलग होता है, तो एक ही तरह का कॉफ सिरप या एंटीबायोटिक से उसका इलाज भी एक्चुअली नहीं होता। इसी बीच एक संगीन लापरवाही भी सामने आई। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट राजस्थान का कहना है कि डिटेल जांच रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लगेंगे, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि जो खांसी की दवा बच्चों को पिलाई गई है वो सिर्फ अडल्ट लोगों के इलाज में ही काम में आती है और जितने भी बच्चे इस दवा को लेने के बाद बीमार हुए हैं उनकी उम्र 4 साल से कम है।
लेकिन दूसरी तरफ भरतपुर के जिस सरकारी अस्पताल में बच्चों को ये दवा दी गई, वहाँ के एक डॉक्टर ने भी इस दवा का इस्तेमाल किया और उसके बाद उस डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप की सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।